से आई? मैं बोलती थी हाँ हाँ जो करना है कर लो, मैं आई हूँ, मैं राजा भैया से मिलने आई हूँ। उनके दोनों पुत्र हुए थे, तो सबसे पहले मुझे पता चला था, तो मैंने जेल में खबर रात में भिजवाई थी। कुंडा में कुंडी, तो वो कुंडी भी तो खोलने का काम हमारी समाजवादी पार्टी ने। राजा भैया जेल में थे तभी बॉम्बे में थी भानवी भाभी, तो बेटे भी उनके दोनों वहीं हुए कि उनको हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी पूरा पता था कि मैं कहीं से भी सक्षम उस समय नहीं थी। हाँ, पिताजी के लिए भी भैया के लिए भी बेल लिया है, दोनों का हमने बेल लिया है और हमेशा बराबर खड़ी रही। पर बहुत अफसोस है कभी भैया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनका तो बस यही कहना है कि राम राम जपना और अखिलेश यादव जी का काम अपना। तो पॉलिटिकल तो मैं उनके साथ कभी नहीं खड़ी होंगी और न खड़ी हूँ। कोई मुख्यमंत्री जी की भाषा होती है कि मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप गोली चलाने के साथ, वो तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए फोन पे तो कई बार उनके बर्थडे में मैं उनको विश करती हूँ। जान बचाने के लिए चाकू भी खाया है। मंत्री लोग को तो ऐसे भगाए और खदेरे जा रहे हैं, उनके साथ तो खदेरा हो गया है। फिर लड़कर के आई, मैंने कहा मैं अब आपका दर्शन तभी करने आऊंगी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी होंगे। नमस्कार, मैं हूँ सियाराम और इस वक्त हम लोग बनारस में हैं, जो काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और शिव की नगरी भी है। तो हमारे साथ नीलम जी हैं जो स्टेट सेक्रेटरी भी हैं और काफ़ी दबंग है, ये भी सुना है लेडी डॉन के नाम से भी जानी जाती हैं। काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता है, शुरू से जो है सपा में जुड़ी हुई हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या एक गाना चल रहा है कि यूपी में काबा। तो फिलहाल तो अभी यूपी में कुछ नहीं बा, लेकिन 4 दिन के बाद बहुत कुछ यूपी में बा। क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश के दौरे हो रहे हैं, कल रथ यात्रा भी थी, उससे क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में और खासकर यहाँ बनारस का? हाँ, माहौल तो बिल्कुल परिवर्तन की आंधी चल रही है। जहाँ बीजेपी के लोगों को लोग मार रहे हैं, भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनकी रैलियों में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बड़े नेता आते हैं और शामिल भी नहीं होते हैं, चले जा रहे हैं कुर्सियां खाली देख के। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में एकदम जन समूह उमड़ पड़ रहा है। आप देखा होगा आपने कल की काशी की नगरी में, काशी की धरती पे इतना अपार जन समूह, इतना स्नेह, इतना प्यार उनको लगातार मिल रहा है। तो निश्चित ही ये परिवर्तन की लहर है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। लोग जान चुके हैं कि अब सूबे में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या लगता है कि भीड़ जो इतनी हो रही है, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? निश्चित ही जो ये भीड़ है, ये भीड़ कहीं से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ना ये भीड़ ऐसी है कि पैसे दे के बस ये बुलाई गई हैं या अधिकारियों को कहा गया है कि तुम इतनी भीड़ लेकर के आओ। जो बीजेपी की आप कुछ बहुत रैलियों में भीड़ आप देखेंगे भी, वो जो लोग राशन दुकान वाले हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है। पैसे दे दे करके 40-40 लाख रुपए खर्च करके इस तरह से बुलाई गई भीड़ उनकी रैलियों में है। पर हमारी समाजवादी पार्टी की जो रैली है, वो वास्तव में माननीय अखिलेश यादव जी से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं। जी। क्या लगता है कि जो मोदी का गढ़ कहा जाता है बनारस, तो 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, कितनी सीटों पे आप हाथ फेर रहे हैं यहाँ पे? निश्चित ही चौंकाने वाले जो हैं वो रिजल्ट आने वाले हैं और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी। बड़े आराम और से बात कर रहे हो, मुझे लगा कि थोड़ा सा वो आपका बोलने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि लेडी सिंघम भी कहते हैं आपको। तो वो दिख नहीं रहा आपका। अब लोग क्या-क्या कहते हैं, वो मैं उस पे नहीं जाऊँगी, पर जैसा जो होता है उसके साथ मैं वैसा व्यवहार करती हूँ और बाकी अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हमारे नेता जैसा नेता किसी के पास नहीं है और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखती हूँ। आने वाले समय के वो देश के भविष्य, देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, मैं उनको इस रूप में देखती हूँ। नीलम जी के बारे में सुना जाता है कभी इन्होंने गोली भी चलाई थी, ऐसा सुनने में आया है। जी, गोली भी चलाई थी और इसके साथ गोली चलाने के साथ वो तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए चलाई थी, पर इसके साथ मैंने किसी की जान बचाने के लिए चाकू भी खाया है और जान भी बचाई है और मुझे ब्रेवरी अवार्ड भी उसके लिए मिला हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना वीरता पुरस्कार 2016 की मैं अवार्डेड हूँ। जी। एक आपके हाथ में टैटू भी बना हुआ है, जी, जरा वो बिल्कुल, टैटू भी देखना बिल्कुल चाहेंगे। सही ये है। आप देख सकते हैं, जो ये टैटू बना हुआ है साइकिल है। कल एक और भी ऐसे जो अपने नेता के प्रति ज़्यादा प्यार रखते हैं, कल एक शख्स मिले थे, उन्होंने अपने पूरे शरीर में अखिलेश यादव
डिम्पल भाभी और इनका मुलायम सिंह के ऐसे कई तरह के लगते हैं। ये हमारा अपनी पार्टी के प्रति प्यार है और ये दिखाता है जब लोग बार बार पूछते हैं, अच्छा आप सत्ता के साथ बदल जाएंगी, अच्छा आप इसके साथ जाएंगी, आप उसके साथ जाएंगी, तो हम कहते हैं नहीं, हम पक्के समाजवादी, इसलिए ये हमारा परमानेंट टैटू है, ये बदलने वाला नहीं है और 26 साल से एक ही निशान है समाजवादी पार्टी और का, मान लो कभी साइकिल। नाराजगी हो गई तो फिर ये टैटू तो हटेगा नहीं। नाराजगी तो घर में होती रहती है और होती भी है, कई बार होती है, हम नाराज होते हैं, हम नेताजी से नाराज हो जाते हैं, हम भैया जी से नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। पर ऐसा नहीं है, वो नाराजगी ऐसी नहीं होती है कि हम अपनी पार्टी छोड़ दें। क्यों छोड़ देंगे पार्टी? पार्टी अनसुनी हमारी जान कहानी है। अभी कुछ कुछ और भी खास जानना चाहेंगे। कहा जाता है कि आप राजा भैया के परिवार से, कह लें राजा भैया से बहुत काफी करीबी रही हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जब कुछ जब राजा भैया जब जेल में थे, कानपुर जेल में थे, और जब बड़े-बड़े लोग मायावती बहन जी से डरते थे, मायावती बहन जी ने यहाँ तक कर दिया था कि जो जेल का गेट था, जो ऐसे भी कई गेट के बाद ही अगर कोई होता तो दिखता है, तो वो गेट पे भी उन्होंने ऐसा कर दिया था, पहले उसकी वो होती थी क्या बोलते हैं, वो सरिया लगी होती थी, तो बाहर से भी अगर कोई अंदर है तो दिख सकता था, अगर आता है मिलने के लिए, किसी और से भी मिलने के लिए आता है, दिख सकता था। पर उन्होंने तो ऐसा कर दिया था कि बिल्कुल बख्तर बंद उनका जेल का गेट, आज भी वो ऐसे ही है, कानपुर सेंट्रल जेल जो है वो आज भी ऐसे ही बना है। पर उस विपरीत परिस्थितियों में इतना एलआईयू जांच होती थी, लोग उनसे मिलना तो तक दूर की बात है, अगर मिलने कभी चले भी गए तो दूर से भी ये सोचते थे कि कोई जान ना पाए कि राजा भैया से मिलने आ रहे हैं। पर उस समय मैं पूरी दमदारी से स्कूटी चला करके उनके लिए भोजन लेके जाती थी, उनका परिवार का कोई आता था तो मैं उनके साथ पूरा रहती थी, अपने घर पे उनको रुकवाती थी और पेपर में मेरे बारे में छपता रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि हम जब जेल गेट के अंदर जाते थे तो एलआईयू वाले आके घेर लेते थे, कैसे आई कैसे आई? मैं बोलती थी हाँ हाँ जो करना है कर लो, मैं आई हूँ, मैं राजा भैया से मिलने आई हूँ और मैं मिलूंगी। और सच में जब ऐसा होता था कि राजा भैया को मिलना होता था, बहुत कम लोगों से, हफ्ते में 3 लोग मिलते थे, तो अक्सर कहीं ना कहीं उसमें एक नाम मेरा भी होता रहता था। भैया बहुत सम्मान से बुलाते थे और हमारे अच्छे उनसे रिलेशन थे। चाहे जब उनके दोनों पुत्र हुए थे तो सबसे पहले मुझे पता चला था तो मैंने जेल में खबर रात में भिजवाई थी। जो भी मम्मी उनकी आती थी तो वो भी हमें बहुत प्यार करती थी और हम लोग 3-3 घंटे बाहर, जेल के बाहर ऐसे ही बैठते थे, हैंडपंप पे हम नल चलाते थे, बच्चों के लिए पानी लेके जाते थे। बच्चे दोनों होते थे, दोनों बेटियां थी उस समय, बेटे तो बाद में जब राजा भैया जेल में थे तभी बॉम्बे में थी भानवी भाभी, तो बेटे भी उनके दोनों वहीं हुए थे। तो ऐसा रिश्ता था। और जब पहली बार जेल से भैया पीजीआई गए थे तो भी मैं साथ में उनकी थी, तो मैंने अपना फ़र्ज़ तो पूरा उनके प्रति 100% दिया था। पर मुझे कहीं न कहीं इस बात का दुःख है कि मंत्री बनने के बाद कभी मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया कि मैं उनसे बार-बार मिलूँ, उनसे कुछ चीज़ें अपने लिए माँगूँ, जबकि उनको हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी पूरा पता था कि मैं कहीं से भी सक्षम उस समय नहीं थी। और मेरे पास एक वैन होती थी, नॉन एसी वैन थी और ऐसी परिस्थितियाँ आई कि बड़े महाराज जी की बेल लेनी थी, राजा भैया की बेल लेनी थी, तो मैंने अपनी बेल का उनकी बेल के लिए अपनी गाड़ी को भी प्रस्तुत किया था। राजा भैया के पिताजी के लिए बेल लिए। हाँ, पिताजी के लिए भी, भैया के लिए भी बेल लिया है, दोनों का हमने बेल लिया है और हमेशा बराबर खड़ी रही। पर बहुत अफ़सोस है, कभी भैया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ना मैंने माँगा, हो सकता मैं माँगती, पर एक बार मुझे माँगने की आवश्यकता, साथ की आवश्यकता पड़ी थी। एक बार मेरे को साथ की आवश्यकता पड़ी थी, पर बहुत अफ़सोस कि उन्होंने साथ भी नहीं दिया। जब आप बोल रहे हैं गोली चली थी, मैंने अपने डिफेंस में, अपने पार्टी ऑफिस में उनसे हेल्प चाही थी, पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो मैं थोड़ी बहुत स्वाभिमानी भी हूँ। मैं अगर एक बार कह देती हूँ मैं कभी नहीं आऊँगी तो मैं कभी उस दरवाजे जाती नहीं हूँ। मैं कल कल काशी विश्वनाथ मंदिर में मेरा जो है बाबा जी से भी मैं लड़ कर के आई हूँ। ये उनकी और मेरी लड़ी, क्योंकि मेरी माँ कहती थी तुम काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद हो, सपने में वो मुझे दर्शन दिए थे, तो इसीलिए मैं बहुत उन पे अपना अधिकार समझती हूँ। तो मैं बाबा जी से भी लड़ कर के आई हूँ। मैंने कहा मैं अब आपका दर्शन तभी करने आऊँगी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी होंगे। कुछ राजा भैया अगर यूपी में आते हैं तो एक प्रतापगढ़ जो है वो कहीं ना कहीं राजा भैया के नाम से जाना जाता है। मायावती की सरकार थी उस समय, पोटा लगा इनके ऊपर और अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं उन्होंने उस पोटा को ख़त्म भी कराया। आज वो जेल से बाहर है। एक बार पार्टी ने हमारी मदद अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी थे। बहुत अनसुनी कहानियां हैं, शायद लोग नहीं जानते, आप काफ़ी करीबी रही हैं।
लोग सुनना भी चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं कि क्यों दूरियां क्यों बढ़ रही हैं वो? अखिलेश भैया के तो बहुत ज़्यादा करीबी नहीं थे, पर नेताजी के तो करीबी थे। नेताजी ने उनकी हेल्प की और हेल्प करके उनको वहाँ से निकालने का काम किसी ने किया था, तो नेताजी ने किया। और राजा भैया भी कहते, देखिए मैं अभी भी उनको भैया ही बोल रही हूँ। राजा भैया ने भी हमेशा कहा कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये बात अलग था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के वो जीतते हैं, तो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है क्षेत्र में। पर जब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो लोग नहीं जानते हैं, जब आप वहाँ जाएँगे तब अब जैसे माननीय मोदी जी के लिए प्रचलित है कि उन्होंने काशी के लिए बहुत कुछ किया, और मैं जब अंदर गई तो वहाँ संतों ने मुझे तो बहुत सारी बातें बताई कि वहाँ पे यहाँ तक बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ लोगों को। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो वहाँ पे थी और हनुमान जी वहाँ से हट नहीं रहे थे, उनको दूसरे जगह शिफ्ट ये लोग कर रहे थे, और सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके जो है दोनों पैर ड्रिल मशीन से अलग कर देने का काम इन्होंने किया। और बहुत उसमें संत नाराज हैं और बोला 2 महीने तक हनुमान जी की मूर्ति को किनारे पे खड़ा रखा गया। ये मुझे कल पता चला अंदर जा कर के। बनारस वाले मुद्दे बाद में आएंगे। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जिस तरह से राजा भैया करीबी रही हैं, एक जिगर होता है वहाँ पे कोई तालाब है, तालाबों का जिगर भी होता है कि उसमें मगरमच्छ हुआ करते हैं, तो क्या वो जानते तो हैं? साबित हो गया, पूरा तालाब छान लिया गया था, पूरा तालाब सुखा दिया गया था, कुछ नहीं निकला था। कंकालों की बात भी होती है, अरे कंकाल जरूर मिले थे। कंकाल तो कंकाल कहीं भी कहीं के मिल जाते हैं, बहुत पुरानी कहते चीजें थे कि हैं। राजा भैया से जो दुश्मनी लेता था कि कोई एक बार स्कूटर से लड़ गया तो उसको उठवा के ले गए वहां ऐसे डलो तो तालाब में। किंवदंती थी कि उनकी 2 जुड़वा बेटी हुई थी, तो ये हुआ कि वो बेटी को पसंद नहीं करते हैं और बेटी को मरवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अपनी आशात्मक जो भी मृत्यु थी, उससे एक बच्ची की डेथ हुई। पहली बेटी उनकी दोनों जुड़वा थी, उसके बाद एक की डेथ हो गई, उसके बाद फिर उनके घर में बेटी आई। अगर ऐसा होता तो फिर बेटी कैसे उनके यहाँ होती? मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर जो उन्होंने ये शब्द बोला कि किसी की औकात नहीं है, तो औकात ना नहीं किसी किसी की की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हाँ, कुंडा में कुंडी लगा दे। हाँ, कुंडा में कुंडी, तो वो कुंडी भी तो खोलने का काम हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था, आपकी कुंडी खोली थी। आपका तो ऐसा जिसको आप बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप नाराज़ हुए बहन जी की वजह से, तो बहन जी ने तो आपको एकदम कहीं का नहीं छोड़ा था। गर्मी में आता था कि राजा भैया की आँखें लाल हो गई, राजा भैया को फ़ीवर आ गया, राजा भैया पंखे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, राजा भैया को ये खाना नहीं मिल रहा है, राजा भैया कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, हमारे पास तो सब कटिंग है। तो उस समय किसने आपको निकाला था? तो आपको भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए था। भैया ने क्या कुछ गलत तो कहा नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि इस बार जो है कुंडा की कुंडी लगा दो। पहले राजा भैया इंडिपेंडेंट लड़ते थे, हुँ। ना तो कोई उनकी पार्टी थी और ना सपा वहां से लड़वाती जी, थी। जी, बिल्कुल। सपा का सपोर्ट भी पूरा होता था। जी, जी, बिल्कुल। अब राजा भैया ने अपनी पार्टी बना ली है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जी, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के करीबी गुलशन यादव जी। उन्हीं के कभी करीबी थे, करीबी बहुत करीबी थे। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको कि परिवर्तन होगा वहां पे? परिवर्तन तो मुझे लगता है निश्चित है, और आज नहीं कल तो परिवर्तन तो होना ही होना है। और जिस तरह से अपार जनसमूह उनके, जब जहाँ लोग डरते थे, घरों से नहीं निकलते थे उनके विरोध में या उनके पक्ष में अपोजिट कुछ कहने के लिए राजा भैया के सामने, पर उन लोगों ने तो सामने आ करके भीड़ जो थी, कोई कहीं बाहर की तो भीड़ थी नहीं, गुलशन यादव की अपनी भीड़ थी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का एक चेहरा था जिसके लिए लोग वहाँ पे उमड़े हैं। तो निश्चित ही वोटों में अगर उन्होंने अच्छे से सुचारू रूप से अगर उन्होंने काम किया होगा, वोटों पे ध्यान दिया होगा, अपने बूथ का ख्याल किया होगा, तो निश्चित ही विजय निश्चित हो जाएगी। फिर सवाल ये है कि अगर राजा भैया से कभी मुलाकात करने का दिल करे तो क्या मुलाकात करने जाएंगी अब आप? ऐसा कुछ नहीं कितना है। समय हो गया मुलाकात किया आपको अभी? मैं तो समझ सकती हूँ बहुत समय हो गया, कई साल, 5-6 साल हो गया मैं नहीं मिली हूँ। कभी फोन ऑन पे हाँ, बात हुई है? फ़ोन पे तो कई बार उनके बर्थडे में मैं उनको विश करती हूँ और बात होती हूँ, और कभी कुछ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं मेरी बात नहीं होती, मेरी डायरेक्ट बात उनसे होती है। पर जिस तरह से उन्होंने भैया के लिए बोला है, वो हमें अच्छा नहीं लगा। कहीं से भी कुछ भी हो, हम अगर उनके साथ खड़े थे तो अपनी पार्टी की वजह से उनके साथ खड़े थे। वो बात अलग है कि बाद में हमारा एक भाई बहन का या पारिवारिक रिश्ता हुआ, लेकिन हम अगर उनका साथ दे रहे थे तो पार्टी की वजह से उनका हम साथ दे रहे थे। तो पॉलिटिकल तो मैं उनके साथ कभी नहीं खड़ी होंगी और ना खड़ी हुई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो मेरे पास ऑफ़र भी आया था, पर मैं पॉलिटिकल उनके साथ नहीं गई। और पॉलिटिकल में माननीय हमारे चाचा जी के साथ भी मैं नहीं गई। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी, उनकी भी मैं बहुत करीबी थी, पर मैं सिर्फ़ समाजवादी पार्टी को लाइक करती हूँ और मैं नेताजी के विचारों पे चलती हूँ। नेताजी से मैंने पूछा था, तो नेताजी ने मुझे यही जवाब दिया था, "तू समाजवादी है।" तो मैंने कहा, "ठीक, मैं पूरा मरते दम तक समाजवादी रहूँगी और मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ।" 7 तारीख को 7वें चरण का चुनाव है जी। और भाजपा के 6 मंत्री हुँ। 7वें चरण के लिए
चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि 6 मंत्री भी उनके जो है इस वक्त मैदान में है 7वें चरण में, तो क्या लगता है माहौल किधर सा? मंत्री लोग का तो बिल्कुल मट्टी पलीत है। मंत्री लोग को तो ऐसे भगाए और खदेरे जा रहे हैं, उनके साथ तो खदेरा हो गया है। तो बिल्कुल ये जो 7वां चरण है तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का है, किसी का कोई वो नहीं है, किसी को कोई नहीं मिलने वाला। हमारी समाजवादी और गठबंधन का ये निश्चित ही तौर पे हम यहाँ से हम प्लस में जाएंगे और प्लस में जाएंगे। हमने अपनी सरकार बना चुके हैं, पर जो अब ये वोटिंग 7 तारीख की होने जा रही है ये हमारा प्लस पे जाएगा। एक और फोटो जो है वो वायरल हो रही है। अयोध्या की फोटो है वो, डीएम आवास की फोटो है। जी जी वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें कहा जा रहा है कि पहले वो भगवा रंग का था जी और उसके बाद वो हरा हुआ, फिर लाल हुआ। जी एक कहावत कही जाती है कि अधिकारी जो होते हैं उनको सुगबुगाहट हो जाती है सरकार बनने की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये षड्यंत्र किया जा रहा हो कि भाई तुम ऐसे करो तो शायद कुछ वोटों का हेर फेर हो जाए? नहीं, वो तो जैसे कि उसमें डीएम का शायद बयान भी आया है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का कलर जो है ग्रीन है, इसलिए उसको ग्रीन में किया गया है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया गया था? उससे पहले भगवा था वो। हाँ, उससे पहले भगवा का तो देखिए, जो गवर्नमेंट का कलर है वो तो आप देखते हैं ग्रीन या ब्लू ऐसा होता है, हर जगह को होता है। और हर जगह एक वो भी है कि उर्दू हमारी जो है द्वितीय भाषा है। सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ अगर हिंदी में है, हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, तो उसके साथ उर्दू को भी एक छोटी बहन की तरह अधिकार यूपी में तो था, परंतु इस गवर्नमेंट में तो सब चेंज किया गया ग्रीन है। के बाद वो लाल भी हुआ है। जी जी, ग्रीन के बाद लाल भी, उसको हाँ, कैसे ये भी देखते देखा हैं? गया है। तो ठीक है, लाल हुआ है तो लाल समाजवादी का रंग हमारे झंडे का कलर है, और हरा भी हमारे समाजवादी झंडे का कलर है। तो हम मान सकते हैं कि अधिकारियों को पता चल गया है। पर अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र में सब लोग हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों ने परेशान किया है, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया है, जिन्होंने 5 साल हमें हमें जीने नहीं दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़रूर उनका ध्यान रखेंगे कायदे से। उन्होंने कहा भी है कि आने दो समय तब बताऊंगा। बुलडोजर वाली कहानी चल रही है बहुत ज्यादा। अरे बुलडोजर वो तो पे कह तो रहे बुलडोजर साइकिल फिर भारी चलेगा। है। अब आप बताइए, ये कोई मुख्यमंत्री जी की भाषा होती है कि मैं बुलडोजर चलाऊंगा? आपने जो बुलडोजर चलाए हैं ये कोई अच्छा होता है? अपना कोई घर बनाता है, उसमें उसके कितने सपने होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, और आप उसको ढहा दे रहे हैं, ये कहाँ का औचित्य है? मैडम वो तो बुलडोजर चला रहे हैं, हाँ। और आप भी तो जहाँ जा रहे नहीं, देख रहे एक जेसीबी लेके खड़े हो रहे हैं आप भी। एक तरफ नफरत वाले लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ मोहब्बत वाले लोग हैं। अब लोगों को तय करना है कि हम मोहब्बत वाले के साथ रहेंगे कि नफरत फैल। और हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, विकास पुरुष हैं, अगर उसकी बात की जाए तो 5 साल इस सरकार ने सिर्फ अपने बुलडोजर ही चलाए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं किया है कि जेसीबी चला के कोई काम किया हो इन्होंने। और हमारे ही कामों का फीता काटा है, हमारे ही कामों के नाम बदले हैं। इनका तो बस यही कहना है कि राम राम जपना और अखिलेश यादव जी का काम अपना, ये इनका कहना है। जी। ये लेडी सिंघम कहा जाए इनको, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग ढूंढने से बहुत ही रेयर ही मिलते हैं, और हमने भी ढूंढ निकाला इनको। राजा भैया की अनसुनी कहानियाँ काफ़ी करीबी रही हैं, तो उनसे जुड़ी और भी कहानियाँ आपको बताएंगे। बन रही है हमारे साथ। मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।